आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 18 में लेजर के टॉपिक से रिलेटेड है। लेजर की आपसे बात करते हैं। लेजर का फर्स्ट एमसीक्यू पढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 में आपसे कहा लेजर स्टैंड्स फॉर डैश। अब लेजर की अगर आप कभी फुल फॉर्म लिखिए तो लेजर की फुल फॉर्म मैं आपको बताऊं। लेजर में एल शो करता है लाइट को, ए शो करता है एम्पलीफिकेशन, एस शो करता है स्टिम्युलेटेड, इसमें ई शो कर रहा है इमिशन को, स्टिम्युलेटेड इमिशन, और लास्ट में आर शो कर रहा है बेटा यहाँ पे रेडिएशन को। अब अगर आप इसको मिला के पढ़ लीजिए, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। करेक्ट आंसर मुझे नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, ये रहा, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। एमसीक्यू नंबर 1 के बाद एमसीक्यू नंबर 2 के ऊपर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 में आपसे कहा इफ अ फोटोन इंटरैक्ट्स विद एन एटम इन द ग्राउंड स्टेट E1। अच्छा, एटम की जगह यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। द इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब्स द फोटोन एंड रीच द एक्साइटेड स्टेट E2। दिस प्रोसेस इज नोन एज डैश। देखो आपके पास एक ग्राउंड स्टेट है, एक एक्साइटेड स्टेट है। आपका इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में मौजूद है, आपने इसको फोटोन दिया, इसने इस फोटोन को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और यहाँ से जम करके यहाँ से चला गया कहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट में। आपका इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब करे और जम करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाए, इस चीज को आप बोलते हैं, आज के बाद से बोलोगे बेटा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब है स्टिमुलेटेड और इंड्यूस एब्जॉर्प्शन। क्योंकि एब्जॉर्ब किया है इसलिए आप इसका नाम क्या रख रहे हो, जरा नाम पढ़ो। मैंने क्या लिखा है इसका, मैंने नाम रखा है स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्ब करना, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यू नंबर 2 के बाद एमसीक्यू नंबर 3 देखिए। व्हेन एन एटम इन एन एक्साइटेड स्टेट, एटम की जगह इलेक्ट्रॉन हो जाए ज्यादा बेहतर होगा। When an electron is in excited state E2 absorbs a photon of energy is equal to energy h mu is equal to E2 minus E2 will go back to its ground state and thereby emits a second photon of exactly same energy and phase. This process is called dash. अब आप देखो वो बात समझाना क्या चाह रहा है आपको। आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में था, एक्साइटेड स्टेट में जब वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, अगर वो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में वो फोटोन को एब्जॉर्ब करेगा तो मजीद एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता, बल्कि वो वापसी जम करके बेटा आ जाएगा, वो वापसी जम करेगा और ग्राउंड स्टेट में वापसी आ जाएगा। यानी ऑलरेडी अगर एक्साइटेड स्टेट में और एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वापसी आ जाएगा वो कहाँ पे, ग्राउंड स्टेट में। लेकिन जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है तो वो दो फोटोन इमिट करता है एक जैसी सेम एनर्जी के। यानी जब भी वो कभी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, तो कितने फोटोन इमिट करेगा, दो फोटोन इमिट करेगा। और इस तरह के इमिशन को आप बोलते हो बेटा स्टिमुलेटेड इमिशन। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अब देखो, अब दो बातें आपने सीख ली, इलेक्ट्रॉन जम करके ऊपर की तरफ जाए तो स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके वापसी नीचे आ जाए तो इस चीज को आप बोलोगे स्टिमुलेटेड इमिशन। और इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब किए बगैर खुद ब खुद आ जाए, देखो यहाँ तो आपने इसको एनर्जी दी ना, ये एनर्जी आपको नजर आ रही है, एनर्जी दी, अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्ब ना करे बल्कि खुद ब खुद नीचे आ जाए, वो भी मैं तीसरा वाला स्टेट आपको बता देता हूँ कि अगर वो एनर्जी एब्जॉर्ब किए बगैर खुद ब खुद अगर यहाँ से नीचे जम करके आ जाए ग्राउंड स्टेट में, तो वो जो इमिशन है वो कहलाती है मेरे पास स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद ब खुद, अगर विदाउट एनर्जी इमिट कर कर आए, और विदाउट एनर्जी एब्जॉर्ब कर कर आए तो स्पॉन्टेनियस इमिशन, और उस सूरत में वो सिर्फ एक फोटोन इमिट करेगा। स्टिमुलेटेड जबरदस्ती अगर आप इसको एनर्जी एब्जॉर्ब करा के भेजोगे तो दो इमिट करेगा, और खुद ब खुद आएगा तो एक फोटोन इमिट करेगा। एमसीक्यू नंबर 3 के बाद एमसीक्यू नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं, थ्री डायमेंशनल इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑब्टेन बाय यूजिंग लेजर। बेटा थ्री डायमेंशनल जो आप ऑब्जेक्ट्स की इमेज बनाते हो, इस प्रोसेस को आप बोलते हो होलोग्राफी। होलोग्राफ, जो इमेज बनाते हो वो होलोग्राफ कहलाते हैं, और जो प्रोसेस है वो मेरे पास कहलाता है कौन, होलोग्राफी कहलाता है। एमसीक्यू नंबर 4 के बाद एमसीक्यू नंबर 5, लेजर प्रोवाइड्स। बेटा लेजर जो प्रोवाइड करता है इंटेंस बीम, इंटेंस बीम का मतलब, इंटेंस बीम ऑफ फोटोन का मतलब क्या है कि लेजर आमतौर पे मेटल्स को कट करने में भी इस्तेमाल होती है, इतनी ज्यादा इंटेंस होती है, मतलब इतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी होती है कि वो मेटल्स को भी कट कर सकती है। कोहेरेंट बीम, कोहेरेंट बीम का मतलब, कोहेरेंट का मतलब होता है फ्रॉम सेम सोर्स, मतलब एक ही सोर्स से इमिट होती है, अलग अलग जगहों से नहीं आती बल्कि सेम सोर्स एक ही जगह से आती है, फ्रॉम सेम सोर्स। और मोनोक्रोमेटिक का मतलब सेम कलर, सिंगल कलर की होती है। आपके पास जो लेजर है वो सेम कलर यानी सिंगल कलर की होगी। तो इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन सही है। करेक्ट आंसर बेटा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, यानी ए बी सी डी तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट है। एमसीक्यू नंबर 6 में देखिए, लेजर प्रोड्यूस डैश।
अब आप देखो इलेक्ट्रॉन बीम नहीं है, न्यूट्रॉन बीम नहीं है, बल्कि अ कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट। कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट ऊपर ऑप्शन पड़ा ना, कोहेरेंट बीम ऑफ फोटोन, कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट एक ही बात कहलाती है। एमसीक्यू नंबर 6 के बाद एमसीक्यू नंबर 7, रूबी इज अ क्रिस्टल ऑफ डैश। बेटा रूबी एक क्रिस्टल का नाम है जिसके अंदर होता क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ क्रोमियम की इम्प्यूरिटी मौजूद होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ये बात तो अब आपको याद ही करने पड़ेगी कि रूबी जैसे अलॉय होते हैं कि इतना परसेंट ये मिलाओगे, इतना परसेंट ये मिलाओगे तो ये अलॉय बन जाएगा। इस तरीके से ये क्रिस्टल है, रूबी एक क्रिस्टल है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है, जिसमें इम्प्यूरिटी शामिल होती है क्रोमियम आइंस की। एमसीक्यू नंबर 7 के बाद एमसीक्यू नंबर 8, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनस्टेबल स्टेट इनटू स्टेबल स्टेट। बेटा आपके इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में अगर आए, स्टेबल और ऊपर है मेरे पास अनस्टेबल, इलेक्ट्रॉन अगर अनस्टेबल से स्टेबल में आए तो ये जो प्रोसेस है मेरे पास, ये प्रोसेस बेटा कहलाता है मेरे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन मतलब इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल से स्टेबल में आए तो ये कहलाएगा मेरे पास क्या, पॉपुलेशन इन्वर्जन। एमसीक्यू नंबर 9, एमसीक्यू नंबर 9 में कहा था मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ रूबी लेजर इज डैश। तो बेटा मोस्ट स्टेबल स्टेट जो है वो उसकी मेटा स्टेबल स्टेट कहलाती है। मेटा स्टेबल स्टेट ऐसी स्टेट जिसका लाइफ टाइम एक्साइटेड स्टेट से ज्यादा हो। आमतौर पे बेटा मेटा स्टेबल स्टेट का जो लाइफ टाइम होता है वो 10⁻³ होता है रूबी लेजर के अंदर, और एक्साइटेड स्टेट का जो टाइम पीरियड है वो होता है 10⁻⁸ -8 का मतलब बहुत कम वैल्यू है, 0.070 लगाओगे और फिर 1 आएगा तो ये बहुत छोटी वैल्यू है। जबकि मेटा स्टेबल स्टेट की वैल्यू 10⁻³ होती है। तो इन दोनों के मुकाबले में जो ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है वो मेटा स्टेबल स्टेट, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसी से रिलेटेड देखो इसकी वैल्यूज आपको देके पूछ रहा है। एमसीक्यू नंबर 10 में देखो ना, एन एटम कैन यूजुअली रिमेन इन ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट। तो ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट की जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁸ है, ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट का। और यहाँ उसने कहा मेटा स्टेबल स्टेट, तो मेटा स्टेबल स्टेट की वैल्यू भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। मेटा स्टेबल स्टेट की जो वैल्यू है वो 10⁻⁻3 तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 11 के बाद एमसीक्यू नंबर 12, द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द मेटा स्टेबल स्टेट। अब अभी बताया ना कि भाई मेटा स्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम ज्यादा होता है, मोर लाइफ टाइम, यानी लाइफ टाइम ज्यादा होगा, तो मोर देन ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी ज्यादा मेटा स्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम ज्यादा होता है ऑर्डिनरी एक्साइटेड स्टेट से, ऊपर वैल्यूज की सूरत में बता दिया। तो एमसीक्यू नंबर 12 भी आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 12 के बाद एमसीक्यू नंबर 13, द प्रिंसिपल ऑफ लेजर प्रोडक्शन। बेटा लेजर के वर्ड के अंदर एक जो टर्म मैंने आपको पढ़ाई, ये क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेजर की टर्म में लिखा हुआ नजर आ रहा है स्टिमुलेटेड इमिशन। ये इसका मेन प्रिंसिपल है जिसके ऊपर ये वर्क करता है, स्टिमुलेटेड इमिशन। अब वापसी आता है एमसीक्यू के ऊपर, उसने कहा ना एमसीक्यू में कि भाई प्रिंसिपल ऑफ लेजर क्या है, तो आप बोलेंगे सर स्टिमुलेटेड इमिशन। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जबकि लास्ट के 2 एमसीक्यूज नजर आ रहे हैं, इन नंबर द नंबर ऑफ एनर्जी लेवल रिक्वायर्ड फॉर लेजर प्रोडक्शन। बेटा लेजर प्रोडक्शन जो रूबी लेजर आप लोगों ने पढ़ा है, रूबी लेजर के लिए या आमतौर पे लेजर प्रोडक्शन के लिए कम से कम जो एक्साइटेड स्टेट चाहिए होते हैं, जो एनर्जी लेवल चाहिए वो 3 एनर्जी लेवल चाहिए होते हैं। ये एमसीक्यू नंबर 14 का आंसर हो जाएगा, अंदर से आपको याद रखना है। और एमसीक्यू नंबर 14 के बाद एमसीक्यू नंबर 15, इन स्टिमुलेटेड इमिशन। तो बेटा स्टिमुलेटेड इमिशन में ऊपर ही आपको पढ़ा कर आया हूँ, जरा यहाँ से मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो स्टिमुलेटेड इमिशन के अंदर कितने फोटोन आपको मिल रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर ये देखिए ये रहा एक फोटोन, ये रहा दूसरा फोटोन, यानी स्टिमुलेटेड इमिशन के अंदर आपको कुल मिला के 2 फोटोन मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये लेजर से रिलेटेड एमसीक्यूज से जो मैंने आप लोगों से शेयर किए, उम्मीद करते हैं लेजर के एमसीक्यूज भी आप तमाम लोगों को क्लियर होंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर की आपसे बात करेंगे। तब तक तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।